हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लू यार्ड। और वर्ल्ड कप ख़त्म होता है, इसी के साथ स्पेन जीत गया। मैंने सोचा ब्रेक लेंगे, लेकिन ट्रांसफर्स जो ऐसे चल रहे हैं, साला ब्रेक ही नहीं मिलता। तो बहुत दिनों बाद वापस आ गए हैं। और बता, तू कैसा है? यार मैं तो बढ़िया। आई थिंक स्पेन के जीतने से बहुत लोगों के अर्जेंटीना फैंस के दिल टूट गए हैं। याद बट मत दिला भाई तू मुझे। जो हो गया भाई। टू द रोनाल्डो फैंस, अपना वर्ल्ड कप दिखाओ फिर बात करना। चल, क्लब पे आते हैं वापस। तो थोड़ा सा ट्रांसफ़र हाँ पे डिस्कस कर लेंगे फटाफट, ठीक है? जो भी चल रहा है, क्योंकि हाँ। बहुत कुछ। तो कल अपडेट आती है विनीशियस जूनियर टू आर्सेनल की। लाइक इस पे क्या कहेगा तू? देखो, मतलब यार लाइक आई थिंक। कॉन्क्रीट इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। हम्म, नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉन्क्रीट इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट कॉन्क्रीट है, लेकिन अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है। मतलब आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो तेरे को क्या लगता है? डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट है वैसे। देखो भाई, मतलब सोर्स तो अपना बहुत क्रेडिबल है, डेविड ऑर्नस्टीन हम जानते ही हैं। हम्म, आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी गुड मूव फॉर आर्सेनल, बट क्या विनी जूनियर मतलब प्रीमियर लीग में मतलब सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को, गिवन दैट ही इज आल्सो काइंड ऑफ लिटिल बिट इंजरी प्रोन। मतलब देखो, ला लीगा में तो ही हैज बीन लाइक वन ऑफ द रियल मैड्रिड्स बेस्ट प्लेयर्स इन द लास्ट 3 or 4 years। हम्म। बट क्या वो प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी झेल पाएंगे इज अ बिग डाउट फॉर मी। बट आर्सेनल की तो बढ़िया साइनिंग होगी, मतलब एक बहुत ही मेगा सुपरस्टार आर्सेनल साइन करेगी काफी टाइम बाद। तो हाँ। हाँ भाई, दिस कुड बी लाइक, मतलब वो होता है ना, क्लब क्लब को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे अपने केस में इट वाज 2004 में ड्रॉगबा, फिर आगे जाके हैजार्ड आ गया। तो मतलब उस तरह की साइनिंग हो सकती है अगर आर्सेनल पुल ऑफ कर ले। पुल ऑफ इन द सेंस लाइक साइन कर ले तो। बट मुझे पता है, कहीं ना कहीं लगता है कि आई डोंट थिंक जोसे मूरिन्हो वुड अलाउ दिस साइनिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। वो विनी जूनियर को पसंद भी करते हैं, उन्होंने कई बार बोला है। तो आई डोंट थिंक मूरिन्हो अलाउ करेंगे ये साइनिंग आर्सेनल को। जस्ट आई थिंक मतलब कहीं ना कहीं ये टॉक्स ब्रेक हो सकती हैं, बट इफ आर्सेनल आर एबल टू गेट विनी जूनियर भाई, मतलब वुड बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स फॉर देम इन अ लॉन्ग टाइम। हाँ बट यार, इसका वेज भी बहुत ज़्यादा है ना। भी नहीं, आई थिंक 480 के है वही यार। वेजेस भी बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली। 480 के उस पे बोनसेस भी लगाएगा, लगे हुए अभी तो। और फिर आर्सेनल से ऑब्वियसली ही विल आस्क मोर देन 480। और फिर पता नहीं है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज जस्ट यूजिंग आर्सेनल टू इंक्रीज हिज सैलरी या वेज रियल मैड्रिड से। हो सकता बाकी है। बट एज बाकी एज अ न्यूट्रल, मैं मतलब नॉट अ रियल मैड्रिड और नॉट एन आर्सेनल फैन, मैं एज अ न्यूट्रल ये बोलूंगा कि इफ दिस मूव मतलब हैपेंस, तो कहीं ना कहीं मतलब एक जो प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड की लेफ्ट विंग की, वो सॉर्ट कर सकते हैं। बिकॉज currently they have both Mbappe and Vinicius Junior playing in the same area. तो हम्म, if they do sell Vinicius Junior and they do get funds from him, मतलब वो फिर एक स्ट्राइकर के लिए अगर मार्केट में जा सकते हैं रियल मैड्रिड, अच्छे स्ट्राइकर के लिए। नहीं, वो तो जा रहे हैं ना। सेकेंड न्यूज यही तो है। यान डिओमांडे ले हाँ रहे हैं भाई, ना वो लोग। यांडो मार्टे, हाँ। तो अगर देख ये हो जाता है ना, ये मैड्रिड गया, तो इसका मतलब दो, या तो ये खेलेगा बेंच से आएगा और विनी स्टार्ट करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आप 100 मिलियन के प्लेयर को बेंच पे नहीं रखते। ऑब्वियसली हाँ, बात है। मुझे भी यही लग रहा है कि शायद विनी जूनियर का हो सकता है ट्रांसफर आर्सेनल में, और यांडो मांडे विल बी द नेक्स्ट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। या फिर मुझे पता है क्या लग रहा है। बायन आएगा इस पिक्चर में, क्योंकि बायन को भी ना लेफ्ट विंगर चाहिए एक। बायन आ सकता है हम्म। भाई। और प्रीमियर लीग की यार पेस भी, जैसे तूने कहा कि बहुत लाइक, लेकिन यार विनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यार। वो मतलब कहीं भी जाएगा तो अपना अब यार लेवल अपनी पेस तो जगह ठीक रखेगा। है, मैं बस फिजिकलिटी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि लाइक जैसे ईडन हजार्ड के टाइम पे भी मोरिनियो ने कहा था कि मतलब ऐसे ईडन हजार्ड भी ऐसे प्लेयर है जिनको बहुत ज्यादा फाउल्स होते थे। तो इफ हम्म, रेफरीज डू नॉट प्रोटेक्ट अ प्लेयर लाइक हजार्ड, तो मतलब वी वुड हैव अ वर्ल्ड विदाउट हजार्ड, और वही हुआ एट द एंड ऑफ द डे। तो इवन विद विनीशियस जूनियर अपने मतलब एक स्पीड और अपने ड्रिबलिंग के लिए ही जाने जाते हैं। तो उन पे भी डेफिनेटली बहुत सारे फाउल्स आएंगे प्रीमियर लीग पे, एंड इफ दैट हैपेंस विद हिम, तो आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू सर्वाइव द प्रीमियर लीग। तो 100% में से क्या चांस लगता है तेरे को? यार आई थिंक इफ विनीशियस जूनियर कहीं कहीं ना कहीं जितने रिपोर्ट्स मतलब पिछले 2-3 दिन से रिपोर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आई वुड से कि मतलब 60% 70% चांस है कि शायद आर्सेनल, बिकॉज आर्सेनल आर ऑल्सो द प्रीमियर लीग चैंपियंस। तो आर्सेनल के पास भी एज है भाई कि मतलब हमारी बहुत ही भयंकर टीम है, और अब तो पेप भी नहीं है सिटी में।
So like Arsenal are the favorites again this season to win the Premier League again. तो विनीशियस जूनियर would love a transfer here. क्योंकि रियल हाँ मैड्रिड में देखो ना उसको इतने इश्यूज भी हो रहे हैं मतलब विद एम्बापे ओवर देयर एंड लाइक देयर इज सम इशू विद रियल मैड्रिड इनसाइड रियल मैड्रिड राइट नाउ जो कि जोसे मोरिनियो जैसा मैनेजर ही उनको मतलब निकाल सकता है उससे बट आई थिंक इट इज वेरी पॉसिबल भाई कि मतलब विनीशियस जूनियर कैन लैंड अप इन आर्सेनल नाउ यार मुझे तो लग रहा है कि ना, मुझे लग रहा है रह जाएगा वो, क्योंकि ही लव्स रियल मैड्रिड सो मच यार, लाइक तो मुझे तो ही लगता डज है हां कि ही डज लव हां हाँ तो वो रह जाएगा, मुझे लग रहा है। आर्सेनल ट्राई करेगा, ऐसी बात नहीं है। देख दो पॉसिबल, देख इस विंडो तो नहीं आएगा, क्योंकि इस विंडो देख उसमें ना आई थिंक 1 साल बचा है ना उसके कॉन्ट्रैक्ट में। हां हाँ 1 साल बचा है, तो अभी तो रियल मैड्रिड भाई उसके मांगेगा 120-130 मिलियन आराम से पैसे मांगेगा उसके। तो वो भी कम है भाई 120 मिलियन 100 हाँ, जब 117 मिलियन में चेल्सी रॉजर्स खरीदी तो विनीशियस जूनियर से 200 मिलियन जाएगा हाँ लेकिन अभी कंसीडरिंग कि उसका 1 ही साल बचा है ना, देख तुम 120 का प्लेयर हम्म लोगे, उसके बाद उसको सैलरी दोगे भाई 500 के से ज़्यादा की, तो बहुत महंगा हिसाब हिसाब बैठ जाएगा आर्सेनल का, इंक्लूडिंग बोनस की भी मान लो। और फिर हाँ ये बट आर्सेनल शायद ब्रूनो अब गुमारिस भी तो ले रहा बिकॉज है। आर्सेनल के पास फंड्स भी है ना बिकॉज दे वन द प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग भी फाइनलिस्ट थे तो दे हैव गैदर्ड सम फंड्स और वो भी अभी प्लेयर्स निकाल ही रहे हैं आर्सेनल भी एक दो जो मतलब छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको उनसे भी 50-60 मिलियन तो गैदर कर ही लेंगे मुझे नहीं लगता इस विंडो होगा, मुझे पता है क्या लगता है, अगर ये लोग लेंगे ना इसको, तो ये लोग जनवरी में जाएंगे, क्योंकि आखिरी का जो 6 महीना होता है ना, उसमें क्या प्लेयर इस ऑफिशियली किसी भी क्लब से नेगोशिएट कर सकता है, और अगर वो हो गया हम्म नेगोशिएट, तो वहां से फिर प्लेयर फ्री में निकल जाता है। तो तो हम्म राडर तो उस टाइम पे अगर आर्सेनल आया ना, तो ये लोग 40-50 मिलियन के आसपास ही दे सकते हैं, कह देंगे कि भाई तुम्हारा प्लेयर फ्री में जाए तो इतना ले लो हमसे रियाल से। जैसे रियल मैड्रिड क्या करती है यार, ट्रेंट को भी कैसे साइन किया उन्होंने, ट्रेंट को भी तो ऐसे साइन किया था उन्होंने, आखिरी के 5-6 महीने में फ्री में ले लिया, और एम्बापे का भी ऐसे ही किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ऐसे हम्म कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर आता है तो। मतलब दैट इज अ पॉसिबिलिटी बट आई वुड बाकी से कि बाकी कहीं ना कहीं जैसा तुमने बोला भाई कि विनीशियस जूनियर डज लव रियल मैड्रिड अ लॉट तो डिपेंड्स मतलब कि क्या खिचड़ी चल रही है उनके रियल मैड्रिड कैंप पे हमें हमें भी नहीं पता सो आई स्टिल बिलीव कि मतलब विनीशियस जूनियर कैन लैंड अप इन आर्सेनल बट कितना वो सरवाइव कर पाएंगे उस पर डिपेंड करता है आर्सेनल आर्सेनल ऑल्सो नो कि विनीशियस जूनियर किस टाइप के प्लेयर है कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं उन्होंने अपना टैलेंट फिर से दिखाया इस वर्ल्ड कप में सो इट वुड बी अ ड्रीम मूव भाई आर्सेनल पर्सपेक्टिव से आर्सेनल फैंस तो हाँ पागल हो जाएंगे उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ी साइनिंग होगी, मैं तो कह रहा हूँ ऑनरी से ही बड़ी साइनिंग है, थीडी ऑनरी से भी बड़ी साइनिंग होगी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया अरे भाई ऑनरी फ्लॉप आया था भाई, जहाँ तक मुझे देखा मैंने, ऑनरी यूवेंटस से आया था, वो बहुत ऐसा मतलब बहुत मतलब इतना मतलब हाइप पे नहीं आया था, वो बहुत मीडियोकर या उस पे आया था, वो आर्सेनल पे उनका जाके लेजेंड बन गया। और ही अलग था भाई हाँ ऑरा तो अलग था विनीशियस देखो, जूनियर विनीसियस विनीशियस भाई जूनियर अलग से स्टार स्ट्रेटेड बन के आ रहे हैं, पर एनीवेज भाई मेरा ओपिनियन तो इसमें ये है कि रह जाएगा वो मैड्रिड, कल ही पता चलेगा, कल मंडे है ना, इसका इसका कल ही पता चलेगा। बट तुम्हें क्या लगता है अगर इफ विनीशियस जूनियर डज स्टे व्हाट हैपेंस टू यान डियोमांडे वो उनका क्या होगा ये पीएसजी जाएगा, मुझे लग रहा है ये पीएसजी जाएगा, और बारकोला लिवरपूल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मुझे वही लगता है। क्वाइट पॉसिबल बिकॉज लिवरपूल बहुत पुश कर रही है बारकोला के लिए अचानक से हाँ तो मुझे लग रहा है कि ये यानडियो मंडे भाई, क्योंकि देखो आप 100 मिलियन का प्लेयर अगर ले भी लिया रियाल ने, तो उसको बेंच एज अ बेंच से तो लाओगे नहीं, स्टार्ट ही कराओगे जहाँ तक मुझे लगता है। बट देखो रियल इज आल्सो पुशिंग फॉर अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्योंकि उनके फ्लोरेंटिनो ने बोल दिया भाई कि मैं तो करके रहूंगा बोली से तो उनका आने से रहा होने से डील तो ऑफ हो गई है तब उसके भाई वर्ड पे रॉड्री आ गया लाएगा तो ना ही वो, नीड्स टू रॉड्री भी मतलब रॉड्री इज अ मिडफील्डर ना उसने अटैकर बोला था ना तो एक अटैकर उसको चाहिए ही चाहिए किसी भी एंगल में तो यान डियोमांडे कहाँ वर्ल्ड क्लास है, मतलब ही इज गुड लाइक अभी, पर वर्ल्ड क्लास भाई नहीं है 100 यार। मिलियन तो दे रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा खासा प्लेयर है ही भाई वो तो मतलब देखो मार्केट ही ऐसा है ना भाई। ट्रांसफर मार्केट ही ऐसा है वही बात है अब इवन चेल्सी ने जो मॉर्गन रॉजर्स खरीदा 117 मिलियन का आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी बिग मतलब स्पेंड वो तो आगे जाके पता चलेगा कितना वो मतलब बढ़िया प्लेयर है कि नहीं हाँ मॉर्गन रॉजर्स भी कहीं 117 का है, चल आगे बढ़ते हैं, इसके इसका तो कल ही पता चलेगा। रॉड्री का जैसे बात कर ही ली थी, तेरे को लगता है रॉड्री जाएगा? आई थिंक यस
आई थिंक अभी रॉड्री का देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर रॉड्री टू डू, मतलब सिटी में ही इज वन इट ऑल ओवर देयर, बैलन डोर विनर, एवरीथिंग इज डन, मुझे वर्ल्ड भी कप लगता विनर है, हो हाँ। गया। एंड रॉड्री ने भी पब्लिकली बोला है कई बार कि रियल मैड्रिड इज हिज ड्रीम क्लब। तो आई थिंक दिस इज द टाइम, रॉड्री अपने करियर के पीक पे हैं इस समय, अनदर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। तो आई थिंक मैड्रिड इज डेफिनेटली गोना गो फॉर रॉड्री, और इफ रॉड्री डज गो भाई उधर, तो मतलब क्रेजी मिडफील्ड हो जाएगी, रॉड्री, चुआमेनी एंड वैल्वर्डी। वाओ। अगर रॉड्री गया ना रियल मैड्रिड, तो मतलब एंजो नहीं जा रहा। हाँ भाई, भगवान करे ना जाए एंजो, विदाउट एंजो बहुत मुश्किल हो जाएगा चेल्सी के लिए। भाई ये तो बढ़िया साइनिंग की है हमने, लक्रॉ, मैक्सिम्स लक्रॉ की हाँ। अच्छी साइन, तो जो भी है भाई। हाँ मतलब टैलेंटेड प्लेयर आई थिंक, मतलब बहुत ही जरूरत थी भाई। पोटेंशियल है, अच्छा प्लेयर, हम्म, मतलब पैरिस के लिए तो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे ये। बट हम्म, मैं डिसअपॉइंट इनके वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस में हुआ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने आई थिंक दो या या वो, तीन मैच में हाँ। अपीयरेंस किया था, और उसमें भी कुछ मतलब बहुत ही लेजी से गोल्स खाए हैं। बट वो हो सकता है कि मतलब वर्ल्ड कप का स्टेज की बात थी कि भाई मतलब सब पहली बार डेब्यू था उसका, तो हम्म, आई वुड लव टू सी हिम मतलब अलोंगसाइड कॉलविल, मतलब अपना डिफेंस स्ट्रांग हो जाएगा एक तरीके से इसके आने से। ये है कॉलवेल है अपने पास, और वो हो जाएगा फोफाना भी, और मेरे ख्याल से जॉन स्टोन्स भी ले लो यार फ्री में, वो फ्री एजेंट है। हाँ, उसको एक दो I think yes. I think John Stones would be a very great addition to this Chelsea. भले ही वो फिट नहीं रहेंगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आता है ना, जैसे थियागो सिल्वा के हम्म, टाइम पे था, जॉन स्टोन्स इज नाउ अ वेटरन, तो वो जो एक हाँ वो हाँ। सिखा सकते हैं भाई, ही कैन लाइक ट्रेन ऑल द डिफेंडर्स, ही कैन लाइक हेल्प विद द कोचिंग टीम एंड स्टाफ, मतलब आई थिंक जॉन स्टोन्स भी एक प्लेयर है जो आ सकते हैं चेल्सी में। अगला है समरविल टू अल हिलाल। भाई ये तो कुछ भी था भाई, समरविल अल हिलाल चला गया भाई, मतलब अजीब था यार यार, अब मतलब पैसा है पैसे के लिए जा रहे हैं लोग, नहीं तो पैसे समरविल बहुत टॉप पैसे के टैलेंट लिए। है। समरविल मैं सोचा था यूनाइटेड जाएगा, मुझे तो बहुत यूनाइटेड या आर्सेनल लग रहा था मुझे समरविल जाएगा, पता नहीं क्यों। हाँ मतलब वर्ल्ड कप में भी देखो बढ़िया खेला था बंदा, मतलब इज बिन गुड, मतलब पिछले साल प्रीमियर लीग में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट आई मीन पैसा चाहिए भाई पैसा। सबको, तो ही इज गोइंग देयर, सऊदी। अगला तो ये पता नहीं कौन है, बाम्बा, किसने साइन कर बाम्बा, लिया न्यूकासल। अच्छा प्लेयर होगा भाई, जैसा अच्छा, भी होगा पता ये क्या नहीं। मिडफील्डर है क्या? स्ट्राइकर है शायद, देखो क्या। हाँ मिडफील्डर है। हाँ तो फिर हो सकता है फिर ब्रूनो गुइमारेस जाएगा आर्सेनल। बोरो के हमारे से जा रहा है, हाँ। उसका तो हो गया मेरे ख्याल से, एक दो दिन में हो जाएगा, 80 मिलियन की डील है उसकी तो। और ब्रूनो नीचे गुइमारेस, चले, ओडेगार्ड एक टीम में भाई, क्रेजी। न्यूकासल नो लॉन्गर कंसीडरिंग जेम्स ट्रैफर्ड एन ऑप्शन फॉर गोलकीपर भाई। तू ये सोच, जेम्स ट्रैफर्ड जा रहा है सिटी छोड़ के लीड्स यूनाइटेड, ठीक है। हम्म। मलेस्का का क्या होगा फिर? मलेस्का को तो बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए ना, और डोनारुमा तो इस पैथेटिक भाई, अ, उसमें बॉल प्लेइंग में तो बहुत बकवास है डोनारुमा तो। भाई बट था तो सैंचेज भी नहीं, और डोनारुमा वर्ल्ड क्लास कीपर है, बॉल प्लेइंग तो नहीं है डेफिनेटली, आई एग्री विद यू, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली उनको डोनारुमा ही करना पड़ेगा। 3 साल पहले तो आया है डोनारुमा, डोनारुमा हैज बीन देयर मार्की साइनिंग, तो डोनारुमा पिछले साल तो ही आया स्टार्ट शायद। करो। नहीं नहीं, 1-2 साल हो गया, 2 साल हो गए आई थिंक, दो जहाँ तक साल हो मुझे गया याद है। उसका। नहीं अच्छा, हाँ राइट, लास्ट ईयर ही आया क्योंकि एडरसन लास्ट ईयर लास्ट साल हटाया ही तो हमने आया शायद। है वो। हाँ, हाँ तो तो वही मैं कह वही रहा हूँ, तो कह इतनी रहा हूँ जल्दी डोनारुमा को हटा भी नहीं सकते, डोनारुमा इज स्टिल वर्ल्ड क्लास फॉर देम, तो भाई। जेम्स डोनारुमा ऑन स्ट्रैफर्ड द इज अ फील्ड टैलेंट। बहुत बकवास है, ऑन द फील्ड डोनारुमा। मतलब जेम्स ट्रैफर्ड तो डेफिनेटली इज अ बिग बिग टैलेंट, तो जेम्स ट्रैफर्ड को तो मतलब कहीं ना कहीं प्लेइंग टाइम चाहिए ही चाहिए। आई वुड से चेल्सी क्यों नहीं गई इसके लिए आई डोंट नो, बट ठीक है, अब वो अपन जा रहे हैं अपन किसी और उसके लिए क्लब में। जाते हैं, अपन टियागो कोस्टा के लिए जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा था शायद अलोंसो चाहता है उसको कि ला सकते हो, लिया मतलब वो कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने सजेशन दिए हैं कि डियागो कोस्टा भाई लाओ, आई पोर्चुगल वाला। आई वुड टेक एनी कीपर इन द वर्ल्ड ओवर रॉबर्ट सैंचेज, आई कैन नॉट डू विद हिम इस, और एक और सीजन नहीं खेल सकता मैं। पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लाइक मतलब जेम्स स्टैफर्ड अच्छा है ऑन द बॉल, और मरेस्का जैसे खिलाता है बॉल पे, तो पता नहीं क्या 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 सोच रहे हैं वो लोग। एनीवेज, एस्ट भाई सबसे बड़ा रिलीफ तो था भाई, गानाचो को ले जाओ भाई। भाई ये साइनिंग देखने के बाद मेरे को भगवान पे विश्वास होने लग गया दोबारा, कि मतलब भगवान है, मतलब भाई गारनाचो जैसे प्लेयर को मेरे क्लब से निकाल दिया, भाई गॉड भाई, इतना एटीट्यूड मैंने कभी नहीं देखा किसी प्लेयर में, एटीट्यूड तो अननेसेसरी नहीं था एटीट्यूड। यार,
चेल्सी में तो नहीं था एटीट्यूड उसका फालतू का, चेल्सी में तो भाई चुपचाप ही रहता था वो। यून चुपचाप इसलिए रहता था कि उसको खेलना था ना, जब यूनाइटेड में प्लेइंग टाइम मिल रहा था तो भाई को एटीट्यूड छा गया। चेल्सी में खिलाता ही नहीं था अदर टाइम, तो भाई को लगा कि नहीं अभी थोड़ा मैं रुक जाता हूँ। लेकिन भाई थैंक गॉड कि इज गोइंग अवे, इज बीइंग लाइक पुश्ड अराउंड। ये वो प्लेयर बन गया है जाओ फिलिक्स टाइप, एक क्लब से दूसरे क्लब, हर एक सीजन में यहाँ कभी खेलूंगा अभी वहाँ खेलूंगा। भाई ही वाज, या पता है ही वाज डिसेंट जब तक मयस का था ना, मतलब बहुत, अरे इतना तो नहीं कि बहुत सही खेला, लेकिन काम कर ले रहा था जैसे तैसे ना। वो मयस्का के जाने के बाद भाई वो तो पूरी टीम ही बिगड़ गई। तुम और फिर जावी अलोंसो को पता ही है भाई नहीं चाहिए मुझे ये, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं किया, लेकिन गुड लक टू हिम। वैसे लोन प्लस कंडीशन हाँ ऑब्लिगेशन है भाई का। वो तो है, बट आई प्लस रियली नेवर अंडरस्टूड भाई कि मतलब हाउ डिड वी गो फ्रॉम players like Eden Hazard to someone like Garnacho? Like ये crazy. तो बुक्स घुमाने की थी। वो तो कुछ बुक्स और एफपीएल नहीं, वो क्या बोलते थे, बुक्स और पेपर्स में अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने का था। मैं तो भाई आई थिंक लास्ट एक दो सीजन जब हो गए, जब सैंचो गया था तभी मेरे को बहुत बुरा लगा था, बिकॉज आई बिलीव सैंचो कुड हैव बीन सैंचो तो अच्छा मच था। मच बेटर। बहुत सही आई था वुड सैंचो, अग्री बट वही भाई, हाँ सैंचो सैंचो कैन सही खेला था। आस्क्ड फॉर अ लॉट ऑफ वेजेस, तो इसलिए वो लोग मैच ही नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसको हटाना पड़ा। फिर खैर ये तो नाउ वी हैव गिटन्स। समझ, अरे अब तो रॉजर्स है। हाँ अभी तो रॉजर्स है रॉजर्स तो भी है। रॉजर्स भी पहुंच जाते हैं। भाई दिस इज अ गुड साइनिंग भाई। Definitely it is a good signing and someone who has been playing for since a long time with Cole Palmer. I think Cole Palmer को भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा रॉजर्स के आने से। एक वो जो हाँ पूरा प्रेशर कोल पाल्मर के कंधों पे था वो निकल जाएगा अभी। सो इफ मॉर्गन रॉजर्स डज स्टे फिट फॉर अस, मतलब ही कुड बी अ बिग बिग साइनिंग, ऑल्दो पैसा बहुत ज़्यादा लगा है आई नो। यार बट वो, हमने पैसों की बात एंजो के टाइम पे भी बोली थी, हमने काइसेडो के टाइम पे बोली थी, और आज की तारीख में दे हैव बीन वर्थ इट। So sometimes you have to like spend money to get world class players. और यार वो तो फिर डिपेंड करता है ना आपको कौन सा प्लेयर चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि Hmm. रॉजर्स आपको अर्जेंटली चाहिए था तो ज़्यादा पैसा मिल गया, किसी को नहीं चाहिए था तो कम में डील हो जाता है। Exactly. वक्त ही बताएगा रॉजर्स कितना अच्छा है। आई ये थिंक तो रॉजर्स वक्त इज ही बिग बताएगा। बिग टैलेंट, और वक्त ही बताएगा कि हम्म। कितना वो चल पाते हैं। प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है भाई, और क्या चाहिए। हाँ, आगे समर भी लिया और तो कुछ हुआ नहीं। और एक और अच्छी बात, एंटनी टेलर रिटायरमेंट ले लिया जाते, अच्छा है भाई, बहुत ये बहुत भाई ने बहुत हमारे ये देख के मुझे दूसरी बार विश्वास हुआ कि भगवान है। भगवान है। इस भाई ने हमारे इतने भाई पॉइंट्स लूटे हैं भाई, सही में, मतलब मैं सही बता रहा हूँ। कितना, इस बार आई दो थिंक दो तीन दो तीन तीन ट्रॉफी तीन ज्यादा होती है हमारे पास। फाइनल्स, तीन फाइनल्स इसने अपने बर्बाद किए हैं भाई, एफए कप और कैराबाओ कप मिला के, एफए का, बाप रे हाँ भाई। सही में, वाह अच्छा है भाई। चल अब नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं, अभी और भी आगे होगी ट्रांसफर्स की न्यूज़ तो, लेकिन हम हाँ अपनी टीम यानी चेल्सी पे तो देख लेते हैं किस तरह की लाइनअप खिला सकते हैं हम। सो ये अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो भाई अभी तक जितना ट्रांसफर हुआ है मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है मुझे तो। ये कब कॉलविल, आया भाई, शवारिया कब आ गया। भाई इस पे भाई बहुत इंटरेस्ट है अभी स्टॉल्स पे, लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा ये। लेकिन ये चल कौन से क्लब हटा का है, देते मैं हैं, कभी सुना भी नहीं, कौन है ये। रायो वैकानो का है कोई। अच्छा, एक कोई हमने वो भी फिर लिया है ना कोई, ये अपने कंट्री मतलब अपने उसका है होम ग्राउंड, क्या नाम है वो, मोरक्को का कौन सा यंगस्टर एक है, क्या नाम है उसका, जो प्री सीजन के लिए भी गया है, बहुत ही रबराज, क्या नाम इब्राहिम था। रबराज। नहीं नहीं यार, एक मिनट बताता हूँ मोरक्को का कौन है अपनी टीम में? मुझे। हकीम सीएच पहुंच गए क्या? नहीं नहीं मार्को पलेस्ट्री तो था एक, इटली का। नहीं, पैलेस्ट्रो तो स्पेनिश है ना भाई। इटालियन है भाई। वही सॉरी, इटालियन है, सॉरी सॉरी। बट पैलेस्ट्रो इज अ वेरी गुड साइनिंग भाई, जितना मैंने सुना है प्री सीजन में ही इज बीन वर्ल्ड क्लास। ये इसका क्या नाम है? ये नहीं है, एक सेकंड बता रहा हूँ। हाँ हाँ आराम से। प्री सीजन में तो अकेडमी के लेके गया होगा यार वो। एक सेकंड, हाँ ये डैस्टन सतपाइव करके है। वो तो स्ट्राइकर है। हाँ वही कह रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ही इज मोरक्कन ना।
नहीं, कजाकिस्तान ही का है इज शायद। कजाकिस्तान, सॉरी कजाकिस्तान, हाँ, बट ही इज बीन लाइक इसके लिए बहुत ही मतलब हाई पे इस प्लेयर की इस समय चेल्सी के लिए। भाई मेरा तो मानना है कि भाई देखो, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, शवारिया को हटा रहा हूँ, इसी जगह क्या रहेगा, कुकुरेला तो चला गया, ठीक है, तो हाटो, हाटो डाल दो अभी के लिए। आई थिंक हाटो जो है बैक थ्री में खेलेंगे, आई क्योंकि फुफाना फिट रहते नहीं आएगा, है। एक आएगा भाई, लेफ्ट विंग बैक तो हाँ, लेफ्ट बैक आएगा, आना मुझे लगा चाहिए। शवारिया होगा, शवारिया आएगा मुझे लगता है, इसलिए मैं डरा था। नहीं तो पेलेस्ट्रा को लेफ्ट कर दे और रीस जेम्स को राइट कर दे ना। रीज ने भाई मुझे नहीं लगता उसमें मतलब खेल सकता है, पर यार फिटनेस कंसर्न रहेंगे उसके बहुत, राइट विंग बैक पे। वही राइट साइड ही अपना इशू है, क्योंकि रीस जेम्स और फफाना दोनों ही फिट नहीं रहते। मालो कुछ तो है, गुस्तो तो जाएगा भाई, गुस्तो आई थिंक जाने वाला है। there's जाएगा been पक्का। lot of rumors with Gusto. I think उसका हो गया है अभी, and I would also sell him. I'm done with Gusto. I cannot see him playing another season. देखो स्ट्राइकर कौन सा लगता है, देख जाओ पेड्रो तो खेलेगा, दूसरा बैकअप कौन सा लगता है। भाई देखो, आई डोंट थिंक हम लोग कोई स्ट्राइकर खरीद रहे हैं अभी, तो मतलब देख इट वुड बी वेरी, देख मैं बोलूँ तो निकोलस जैक्सन रुक रहा है ये सीजन, आई एम नहीं हियरिंग। नहीं, नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा, उसका आ गया, लाइक पैलेस अपनी, Unai Emery इंटरेस्टेड है और पैलेस उसको रिकॉर्ड साइनिंग बनाना चाहती है अपनी, आई थिंक वो पैलेस नहीं देने को मिला है तैयार वो। है अराउंड। हाँ सॉरी, विला पैलेस बोल रहा हूँ। वो आई थिंक दे आर गिविंग अराउंड 60 या 55 पिक देने को तैयार है, वो मुझे लगता है जा सकता है जैक्सन। अच्छा, आई सॉ एक पोस्ट देखी थी मैंने मुड्रिक की, आई एम बैक करके, क्या था वो? शायद वो जनवरी में, शायद जनवरी में आ रहा है वो, जनवरी या अगले साल, उसका शायद सैंक्शन कम कर दिया उसका, श्योर नहीं है अभी, ऑफिशियल नहीं आया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको वो जनवरी में लेकिन भाई वो लोन पे जाएगा स्ट्रासबर्ग को, कहता है डायरेक्ट चेल्सी नहीं आएगा वो, फिटनेस ऐसे मुझे नहीं लगता। स्ट्राइकर तो हम देखो कोई और खरीद नहीं रहे हैं, जहाँ तक कोई रूमर तो है नहीं अभी तक। देख मैं पर बताता हूँ अपने पास कौन कौन से हैं। अपने पास अभी जैक्सन है जो मुझे लग रहा है जाएगा, ठीक है, एक अपने पास है लियाम डिलेप, पता नहीं नहीं भाई, भाई, नहीं चाहिए। और एक ये है इमैनुअल अमेगा करके, ये इंजर्ड हो गया वैसे तो अभी, प्री सीजन में, प्री ट्रेनिंग में इंजर्ड हो गया प्री सीजन की। आई थिंक डिलैप को शायद अलोंसो एक मौका देगा ये सीजन, मुझे पता है क्या एटलीस्ट जनवरी लगता है, तक दे, जनवरी तक देगा मुझे पता अलोंसो। है, मुझे इसको तो भेज दिया डेड को, मुझे लगता है, मैं सही बता रहा हूँ, इस जैक्सन को भेज दो, डिलाप को भेज दो, इमैक रखो, इसको रखो, और एक हो सके तो भाई ओजीमन खरीद लो भाई, सही बता रहा हूँ, मैं तो अभी भी फेवर में हूँ। वो उससे में इनका ख्वाब देखना बंद कर दो भाई, नहीं आने वाला। भाई भाई वो पूरा है ना, हम मैं सही बता रहा हूँ, वो चेल्सी तीन कोटेड साल से प्लेयर उससे है ख्वाब देख रहे हैं, भाई, वो तीन सही साल बता से। रहा हूँ, चेल्सी कोटेड प्लेयर है वो तो है ही। मतलब कुछ प्लेयर ऐसे नहीं होते देखो, देख के देखो लगता है कि यार ये तो यहीं जाना चाहिए और यहीं पे सूट करता है, वो उस टाइप का है। हाँ। तो तेरे हिसाब से ये अभी तक जितने हमने, अभी तो एक महीना बचा है पूरा ट्रांसफर्स में, और भी उलटफेर होंगे, तो अभी तक ये बेस्ट है अपनी लाइक। मतलब इसमें आई थिंक चेंजेस होंगे, जैसा कि तुमने कहा कि लेफ्ट विंग बैक एक आएगा, रॉबर्ट सैंचेज को हटाना पड़ेगा, बहुत हो गया। और अगर हमने एक स्ट्राइकर खरीद लिया एक और तो वेल एंड इसको गुड, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लिए इस समय ये है कि वी कीप एंजो फर्नांडिस, नहीं एंजो तो पूरा रुकेगा मुझे सिस्टम हिल लगता है, जाए, क्योंकि नाउ वी डोंट इवन हैव सैंटोस। तो अभी तो भाई भगवान करे एंजो रुक जाए भाई, किसी भी हाल में वी नीड अगर एंजो दिस सीजन। अगर चला गया तो मेरे ख्याल से हम जाएंगे एडम वॉर्टन के पीछे, मुझे तो ऐसा लगता है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों जाएंगे मैडम वार्डन में, चला है एंजो, हमें एंजो रखो भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो चाहता ही एंजो रखो, लेकिन बाई चांस वो बिक जाए बहुत तगड़े पैसों में, तो बोल रहा हूँ, वैसे वी जाएगा नीड नहीं, हिम, अब एंजो मैं बता रहा हूँ। वी नीड हिम। हाँ, क्योंकि मड्रिड तो ज़्यादा है उसके पीछे, रॉड्री के पीछे, एक हो सकता है सिटी, सिटी चले जाए, लेकिन सिटी मुझे लगता नहीं इतना देगा, सिटी को जाएगा भी नहीं शायद, उसको मड्रिड ही जाना है मेरे ख्याल से, तो आई थिंक रुक, देख 90% चांस है कि रुक जाए, बाकी 10% मैं कुछ नहीं बोल सकता, उलट फेर हो जाए तो। बाकी मैं तो कह रहा हूँ पैसे तो है ही, इसको उठा लो भाई।
अगर एंजो कह रहा आएगा नहीं ना, ये आएगा नहीं ना, लेकिन आर्सेनल जाएगा ये। है यार, प्लेयर भाई किसी का सगा नहीं होता, बोलने की बात होती है यार बस, मुझे थोड़ा तो बहुत पसंद नहीं कन्विंस भाई ये करना है। प्लेयर। देखो क्यों, इसका बढ़िया प्लेयर है एटीट्यूड, यार। इसका एटीट्यूड बहुत खराब है चेल्सी के साथ, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। हाँ ये अलग हो सकता है बात है, लेकिन ये गुड प्लेयर है। हाँ प्लेयर अच्छा है। चल फिर खत्म करें या और कुछ डिस्कस करना है यस, तेरे को? ये आई थिंक इतना ही है। अब जैसे जैसे और ट्रांसफर आते रहेंगे वैसे वैसे हम बात करते रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि विनी का भी पता चल जाएगा, हमारे भी मुझे लगता है प्री सीजन स्टार्ट हो जाएगा, चेल्सी का ट्यूसडे से स्टार्ट है। 2 दिन, 2 दिन में हाँ ही तो है हाँ। हाँ, ट्यूसडे से स्टार्ट है, तो उसमें भी पता चलेगा कैसे खेलती है टीम। ऑफ कोर्स मेन प्लेयर्स नहीं होंगे, अकेडमी और जो वर्ल्ड कप नहीं गए वही होंगे, तो प्री तब तक सीजन के हम लिए। लोग कहीं देख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं क्या कहीं कि नहीं? यार वो चेल्सी के ऐप में है यार, वो सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा उसका यार, मैं तो नहीं ले रहा वो, वरना आ ही जाएगा ट्विटर वगैरह कहीं पर, कहीं ना कहीं पे आ ही जाएगा। ठीक है तो चलो वही फिर मैं कह खत्म रहा करते हैं। था। तो अगर ज़्यादा पैसा है तुम लोगों के पास, सब्सक्रिप्शन ले लेना। सही बात है। नहीं तो आ ही जाए, आ तो जाएगा कहीं ना कहीं तो चलो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स।